मम्मी जी आज मेरे भाई की सगाई है तो मम्मी ने मुझे जरा जल्दी बुलाया है। अरे पता है तेरे भाई की सगाई है। अपना बहन ने फोन किया था मुझे, पर सगाई तो शाम को 4 बजे है। इतनी क्या हड़बड़ी है भाई मायके जाने की? मम्मी जी थोड़ा जल्दी जाऊंगी तो भाभी का काम में हाथ बटा सकूंगी ना, और मम्मी पापा से भी मिल लूंगी, वरना बाद में मेहमानों के बीच में कहाँ टाइम मिल पाता है बातें करने का। वो सब ठीक है रजनी बेटा, पर पहले जरा घर के काम निपटा ले, फिर चली जाना। ऐसे अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जाना शोभा देता है क्या? मम्मी जी मैंने सारा काम कर दिया है, बस दोपहर का खाना आप बना लीजिएगा। अरे बेटा मैं तो बना लेती, पर इस घुटनों के दर्द की वजह से मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। एक काम कर, ज्यादा कुछ नहीं, दाल चावल भिंडी की सूखी सब्जी बूंदी का रायता रोटियां और टमाटर की चटनी बना दे बस। मम्मी जी इतना सब कुछ बनाना है, फिर तो मुझे जाने में देर हो जाएगी। तभी वहां संदीप आया और उसने कहा, देखो मम्मी ने कहा है कि खाना बना कर जाना है तो वैसे ही जाना होगा। और फिर कितनी दूर है तुम्हारा मायका? आधे घंटे में पहुंच जाओगी, जल्दी से खाना बनाकर तैयार हो जाओ। अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे। अब आप लोगों से क्या ही कहूं मैं। ठीक है बनाती हूँ खाना। ऐसा कहकर रजनी किचन में चली गई। वहां जाकर उसने सबके लिए खाना बनाया, फिर किचन साफ किया, फिर रेडी होने चली गई। और ये सब करते करते रजनी को बज चुके थे 3। वो तैयार होकर बाहर निकली तो मनोरमा ने कहा, हाँ अब जा मायके, और हाँ टाइम से आ जाना। मैं संदीप से कह दूंगी, वो तुझे लेता हुआ आएगा। ठीक है मम्मी जी। रजनी ऑलरेडी लेट थी, पर वो क्या कर सकती थी। ऑटो पकड़ी और जल्दी से अपने मायके पहुंची। मायके पहुंचते ही सरोज ने रजनी से कहा, अरे दीदी आ गई आप, बिल्कुल टाइम पर आई है। थोड़ा पहले आ जाती तो मेरी हेल्प हो जाती। हाँ भाभी आप सही बोल रही हैं, पर घर का काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा ऐसा भी क्या घर का काम कि एक दिन अपने मायके के लिए नहीं निकल सकती? अरे सुबह आ जाती है तो 2 घड़ी बैठ के दुख सुख की बातें कर लेती हूँ मुझसे। हाँ रजनी, तू तो आजकल ऐसे आती है जैसे कोई मेहमान हो। एकदम टाइम पर आती है और थोड़ी देर में चली जाती है। क्या हम तेरे अपने नहीं है? बिट्टू कब से तेरी राह देख रहा है कि दीदी आएगी तो तैयार होऊंगा, पर तू देर कर रही थी तो हमने समझा बुझाकर सगाई के लिए तैयार कर दिया। सही किया भैया, सॉरी मुझे सच में देर हो गई। अरे ये किट्टू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज तो रिया इसे देखते ही पागल हो जाएगी। क्या दीदी आप भी? देखो तो कैसे शर्मा रहा है। चलिए गिले शिकवे बाद में करेंगे, अब पहले किट्टू की सगाई पर फोकस करते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ रजनी सही कह रही है, चलो भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़की वाले भी कब से तैयार बैठे हैं। अब सब किट्टू की सगाई में लग गए। सगाई का फंक्शन खत्म होते ही रजनी वापस अपने ससुराल लौट आई। आज वो बड़ी दुखी थी। उसे अपने मायके जाने में देर हो गई थी और मायके में भी सबकी शिकायतें भी वाजिब थी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन वाले दिन रजनी ने संदीप से कहा, संदीप आज आप मुझे मेरे मायके ड्रॉप करते हुए ऑफिस चले जाइएगा प्लीज। वो क्या है ना, मेरे हाथ में बहुत सामान है तो अकेले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसा क्या बन लिया बैग में जो भारी होगी बैग, और तुमसे उठा ही नहीं जा रही है? अरे आज रक्षाबंधन है ना, तो मैंने सबके लिए गिफ्ट्स और राखियां ली है और मिठाइयां भी है। बस यही सब सामान डालते डालते बैग इतनी भारी हो गई। ये सब सुन रही पास में बैठी मनोरमा ने कहा, अरे रजनी आज तो रक्षाबंधन है, नीलम भी अभी आती होगी संदीप को राखी बांधने। अगर तू मायके चली गई तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू नेहा के जाने के बाद चली जाना। हाँ रजनी वैसा ही करो, तुम नीलम की फेवरेट ब्राउनी और पास्ता भी बना लो। आज सिर्फ नीलम दीदी का ही रक्षाबंधन तो नहीं है ना, मेरा भी रक्षाबंधन का त्योहार है। मुझे भी तो राखी बांधनी है भाई को, मायके जाना है, सबसे मिलना है। अरे तो तुम्हें हम कौन सा मना कर रहे हैं मायके जाने से, चली जाना। राखी तो बांधनी है, एक बार नीलम आ जाए राखी बांध कर चली जाए, उसके बाद तुम मायके चली जाना 1-2 घंटे के लिए। चलो बहस मत कर, जाकर किचन में नीलम के लिए खाना तैयार कर ले। अब रजनी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी किट्टू का फोन आया। दीदी अभी तक आप आई नहीं, कब आएंगी? क्या करूं किट्टू, घर में नीलम दीदी आने वाली है, बस उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। दीदी अभी आप खाना बना रही हैं तो फिर यहाँ कब आएंगी? घर में सब आपका वेट कर रहे हैं। बस काम खत्म करके जितना जल्दी हो सके आ जाती हूँ मैं। मुझे पता है दीदी, आप शाम को ही आओगी। हम यहाँ कितना भी वेट करें आपको हमारी पड़ी नहीं है। आजकल आप ऐसा ही करती हो, बिल्कुल टाइम पर आती हो और फिर 1 घंटे में चली जाती हो। ऐसे मत बोलना किट्टू, मैं आना चाहती हूँ तुम सबके पास, मेरा भी मन करता है मिलने का, पर क्या करूँ, घर के काम है खत्म नहीं होते। हाँ दीदी आप अपना घर संभालो, अब नहीं करूंगा फोन आपको। आपका जब मन करे तब आना और राखी बांध जाना। मैं ठीक है रखता हूँ फोन, बाय। ऐसा कहकर किट्टू ने फोन रख दिया। आज रजनी खुद को रोक नहीं सकी और वो रसोई में काम करते करते फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मन ही मन कहा,
हे भगवान, कब तक मैं ऐसे मायके जाने को तरसती रहूंगी? जब भी मायके की बात करती हूँ कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता है। मम्मी, पापा और भाई तो मुझे मेहमान समझने लगे। मेरा भी तो मन करता है उनके साथ बैठने का, बातें करने का, पर ये नसीब का। क्या बहू बनने के बाद बेटी होने का हक खत्म हो जाता है? अब सोच लिया है, अगर हर बार ऐसे ही रुकना है तो मैं मायके जाना ही छोड़ दूंगी। रजनी ने अब ठान लिया था कि वो मायके नहीं जाएगी, चाहे कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन। अब वो खुद को मायके के लिए तरसाएगी नहीं। उस दिन उसने चुपचाप घर का सारा काम किया। नीलम आई, राखी बांधी, हंसी ठिठोली हुई। रजनी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ वैसे ही करती रही जैसे घर वाले चाहते थे। शाम को जब नीलम चली गई तब रजनी ने धीरे से संदीप से कहा, संदीप, ये राखियां और मिठाई आप मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। अरे क्यों, अब तो आराम से जा सकती हो। 1 घंटे के लिए सही है, मायके जाकर राखी बांध कर आओ, जाओ। नहीं संदीप, अब मेरा मन नहीं है। हर बार यही होता है, जब तक मैं मायके पहुंचती हूँ तब तक आधा फंक्शन खत्म हो जाता है। फिर सब ताने मारते हैं कि बड़ी वीआईपी हो गई है तू। अब 1 घंटे के लिए वहां जाकर क्या करूंगी? अरे लेकिन रजनी, मम्मी पापा, किट्टू, रवि भैया सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ तो मेरी राखी भिजवा दीजिए ना, वही काफी है। बेटी के नाते मुझे वहां वक्त ही नहीं मिल पाता, तो अब मैं जाऊंगी ही नहीं। इतना कहकर रजनी ने राखियां और मिठाई संदीप के हाथ में पकड़ा दी। संदीप कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने चुपचाप सामान लिया और मायके भिजवा दिया। कुछ देर में रजनी की राखी, मिठाई और गिफ्ट्स उसके मायके पहुंच गए। उसे देखकर हैरानी से अपर्णा ने कहा, अरे ये क्या, राखी, मिठाई और गिफ्ट्स भी है सबके लिए, लेकिन रजनी कहाँ है? खुद क्यों नहीं आई? हाँ माँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि रजनी राखी पर नहीं आई। हमेशा तो सबसे पहले पहुंच जाती थी। हम सब कब से उसका वेट कर रहे हैं। ये कैसी राखी? जब तक दीदी अपने हाथों से नहीं बांधेगी ना राखी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सूरज, तुम्हें कुछ पता है? कहीं रजनी की तबीयत खराब तो नहीं? तुमसे तो बातें होती रहती है ना फोन पर। अरे नहीं, अगर तबीयत खराब होती तो दीदी जरूर बताती। बात कुछ और लगती है। सबको बेचैनी होने लगी। तभी अपर्णा ने तुरंत रजनी को फोन लगाया। हेलो बेटा, तू राखी पर क्यों नहीं आई? तेरे भाई सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, मैं बहुत थक गई थी, मन ही नहीं हुआ भाग दौड़ करने का, इसलिए राखी और मिठाई भिजवा दी। आप सब बुरा मत मानना। बेटा, तेरा घर तो पास ही है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। तेरे बिना त्योहार त्योहार ही नहीं लगता। कोई बात है क्या? नहीं मम्मी, कुछ खास नहीं, बस थकान थी। आप लोग राखी बांध लो, मैं अगली बार आ जाऊंगी। चलिए फोन रखती हूँ। रजनी ने फोन रख दिया। उधर अपर्णा और घर के बाकी लोग चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। मम्मी, रजनी कुछ तो छुपा रही है, वरना वो कभी भी राखी मिस नहीं करती। हाँ माँ, अब तो लगता है दीदी को हमारी फिक्र ही नहीं रही। नहीं बेटा, रजनी ऐसी नहीं है। जरूर कोई बात है जो वो बता नहीं रही है। बाद में कभी आ जाएगी मिलने। रजनी की गैर हाजिरी ने पूरे त्योहार का माहौल फीका कर दिया था। मिठाइयां और राखियां सामने रखी थी, लेकिन सबको रजनी की कमी खल रही थी। अगले दिन रजनी थोड़ी बदली हुई सी थी। अभी रजनी चुपचाप घर की सफाई कर रही थी, तभी मनोरमा ने कहा, रजनी बेटा, मैं जरा बिमला के घर होकर आती हूँ। उसका पोता हुआ है ना, अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ना जाऊं। मैं जरा बधाई देकर आती हूँ। मम्मी जी, ये घुटनों का दर्द लेके आप कहाँ चलेंगी? वहां जाकर भी खड़े बैठे तो दर्द और बढ़ेगा। अरे लेकिन बेटा, ऐसे में जाना तो जरूरी है। नहीं जाऊंगी तो कहेगी कि बधाई देने भी नहीं आई मनोरमा। अरे जलती है मेरी खुशियों से। जिसे जो कहना है कहे, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत मम्मी जी। बिमला आंटी अब पोते की खुशी की मिठाई बांटने आएगी तो यहीं पर घर पर मिल लीजिएगा। आप बस बैठिए, मैं आपके घुटने पर दवा लगा देती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन बेटा, मैं बाहर निकलूंगी तो बाकी सब औरतों से भी मिल लूंगी ना। मम्मी जी, आपकी घुटने का इतना दर्द है कि उस दिन आपसे 2 लोगों का खाना भी नहीं बन पाया, और अब आप बाहर जाने की बात कर रही हैं? ना बाबा ना, आज से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, बस आराम कीजिए। ये क्या मुसीबत है, रजनी तो बात पकड़ कर बैठ गई है। ऐसा तो ये जीना मुश्किल कर देगी। मनोरमा चुपचाप फिर से सोफे पर बैठ गई। तभी संदीप मोबाइल देखते हुए बोला, रजनी, आज मेरे पुराने फ्रेंड्स मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सब कैफे में मिल रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर जाकर आता हूँ। अरे क्या जरूरत है जाने की? दोस्तों से मिलकर थोड़ा हंसी मजाक करके कौन सी जिंदगी सुधर जाने वाली है? अरे बस थोड़ी गपशप करके लौट आऊंगा। इसमें जिंदगी सुधरने की क्या बात है? कुछ तो अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए। अच्छा, आपकी खुशी खुशी और मेरी खुशी जिसमें है उसकी परवाह नहीं है। गपशप करनी है तो घर पर करो,
जब मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ तो आपको भी दोस्तों से मिलने की जरूरत नहीं है। टाइम है तो बैठो मेरे साथ। रजनी, ये क्या तरीका है? क्यों? जब मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता तो कोई और क्यों बाहर जाएगा? सब घर पर ही रहो बस और अपना काम करो। मैं भी अपना ही काम करूंगी आज से। अब ये हाल था कि ना मनोरमा कहीं जा पा रही थी ना संदीप। रजनी ने जैसे सबको घर में बांध दिया था। रजनी से दोनों माँ बेटा परेशान थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बीत गए। रजनी अब मायके भी नहीं जा रही थी। वहां भी सब इस बात से इतने परेशान थे। एक दिन सभी हॉल में साथ में बैठे थे, तब रवि ने अपर्णा से कहा, मम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आता ये रजनी को हो क्या गया है। पहले तो हर फंक्शन पर टाइम पर पहुंच जाती थी, अब तो राखी पर भी नहीं आई, बस मिठाई और राखी भिजवा दी, और अब तो बिल्कुल आना जाना ही उसने बंद कर दिया है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरी तो आदत है हर रोज उससे बात करने की, पर अब तो वो फोन भी नहीं करती। 2-2 हफ्ते निकल जाते हैं, मैं ही फोन लगाऊं तो 2 शब्द बोलकर रख देती है, मम्मी काम में बाद में बात करूंगी। दीदी को अब हमारी फिक्र ही नहीं है। पहले तो मुझे हर छोटी छोटी चीज पर सलाह देती थी, अब मैं कॉल करता हूँ तो सीधा कट कर देती है। राखी पर भी बोली थक गई हूँ। अरे थक गई हूँ का क्या मतलब? देखिए, मैं कहती हूँ गुस्सा करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। शायद ससुराल में काम ज्यादा बढ़ गया होगा, या हो सकता है किसी बात का दबाव हो। लेकिन सरोज, अगर काम ज्यादा है तो इतना भी क्या कि मायके आना ही छोड़ दे, फोन तक नहीं करती। क्या हम उसके अपने नहीं है? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है रजनी कहीं हमसे नाराज तो नहीं है। शायद उसे लगता हो कि हम शिकायत करते हैं उसके लेट आने पर, और उस दिन ना किट्टू ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया था उसे। अरे नाराजगी है तो सीधे सीधे बोल देना, ये क्या तरीका है कि आना ही छोड़ दिया? हो सकता है घर वालों ने ही उसे रोका हो, या शायद वो खुद ही अब मायके आने से बच रही हो, लेकिन असली वजह तो हमें पता करनी होगी। हाँ, अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। हम सब उसके घर चलते हैं, वहीं जाकर देखेंगे आखिर मामला क्या है। सही कह रहे हो रवि बेटा, हमें सीधे जाकर उससे पूछना होगा, बात छुपाने से और बिगड़ेगी। हाँ मम्मी, मैं भी चलूंगा। दीदी से आमने सामने पूछूंगा कि आखिर उसके दिल में है क्या, क्यों कर रही है ऐसा। तो फिर तय रहा, कल हम सब एक साथ जाएंगे रजनी दीदी के घर, और वो भी अचानक। सबने आपस में अब तय कर लिया था। अब सबकी बेचैनी और बढ़ गई थी। सबके दिल में एक ही सवाल था, रजनी आखिर क्यों अपने मायके से इतनी दूरी बनाने लगी। अगले ही दिन रवि, अपर्णा, सरोज और किट्टू अचानक रजनी के ससुराल पहुंच गए। उस समय रजनी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। दरवाजा खुला और सामने अपने मायके वालों को देखकर वो हैरान रह गई। अरे आप लोग अचानक, कोई खबर क्यों नहीं की? खबर देते तो तू फिर कोई बहाना बना लेती बेटा, इसीलिए सोचा सीधे ही चले आते हैं। क्या तू हमें देखकर खुश नहीं है? अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो, मैं तो आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। तभी मनोरमा भी वहां आ जाती है और सबको देखकर कहती है, अरे वाह, आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। स्वागत है आप सबका, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। सब हॉल में बैठ गए। हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन जल्दी ही रवि ने सीधा मुद्दा उठाया। रजनी, साफ साफ बता, तू हमसे दूर क्यों हो रही है? राखी से अभी तक तू मिलने नहीं आई, फोन भी नहीं करती। सच सच बता, आखिर मामला क्या है? भैया, मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे मायके जाने ही नहीं देते। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, इसलिए मैं मायके नहीं जा पाती। अरे ये क्या कह रही है रजनी? क्यों अपने मायके वालों के सामने झूठ मूठ बदनाम किए जा रही है? हमने कब रोका तुझे? हाँ रजनी, कैसी बात कर रही हो? राखी वाले दिन मैंने खुद कहा था जाओ अपने भाइयों को राखी बांध कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब रजनी से रहा नहीं गया, उसने जवाब दिया, हाँ, आप लोगों ने सीधे मना तो नहीं किया, पर जिस तरह रोकते हैं ना, उससे दिल टूट जाता है। हर बार भागते भागते जाती हूँ, भागते भागते लौट आती हूँ, 2 घड़ी अपनी माँ के पास नहीं बैठ पाती, भाइयों से ढंग से बात नहीं कर पाती। मायके में मौसी, चाची, रिश्तेदार सब होते हैं, सब ताने मारते हैं। अरे तू तो बड़ी वीआईपी हो गई है, अब मायके आने का भी टाइम नहीं मिलता। आप सबको क्या पता ये ताने कितने चुभते हैं। अरे बेटा, तूने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? अकेले ही सब कुछ सहती रही। बहन जी, ये बात तो ठीक नहीं है, आप बहुत गलत कर रही है। अरे हद हो गई, अब रजनी हमारे घर की बहू है तो घर की जिम्मेदारी तो निभा कर ही जाएगी ना मायके। अगर जाते वक्त 2 काम बोल दिए तो क्या गलत किया? मम्मी जी, अब तो कम से कम सच बोलिए। मैं क्या समझती नहीं है, आप जबरदस्ती के बहाने बनाकर मुझे मायके जाने से रोक देती है, इसलिए मैंने आखिर में मायके जाना ही बंद कर दिया। फोन भी नहीं करती, क्योंकि ज्यादा बातें करूंगी तो ज्यादा याद आएगी। जीजा जी, दीदी हमारी जान है, उससे रोका क्यों?
जब मायके आने का मन करे तो उसे आने दीजिए, ये उसका हक है। देखिए, हमने बहन को यहाँ शादी करके भेजा है, गुलाम बनाकर नहीं। अगर वो बहू का फर्ज निभा रही है तो याद रखिएगा वो किसी के घर की बेटी भी है। आप मायके आने से कैसे रोक सकते हो उसे? औरत चाहे बहू बने पर बेटी होना नहीं छोड़ती। उसे दोनों घरों का बराबर हक चाहिए। बुरा मत मानिएगा पर ये ही सुलूक अगर नीलम दीदी के साथ उनकी सास करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, हमने कभी मन से नहीं रोका, बस कभी कभी हालात ऐसे बन गए कि इसे रुकाना पड़ा। हालात या बहाने? देखिए आंटी जी, हमें साफ दिख रहा है, बहू का ये मतलब नहीं कि उसका अपना घर छिन जाए। बहन जी, बेटी को हमसे दूर मत कीजिए। माँ का दिल बहुत रोता है जब बेटी पास होकर भी मिलने नहीं आती। अरे भाई, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए हमें। अब से घर में कोई भी काम होगा तो भी हम इसे मायके जाने से नहीं रोकेंगे, बस। बात तो सही कही सरोज ने। अगर नेहा के ससुराल वाले नेहा को मायके आने से रोकेंगे तो हमें भी ऐसी ही तकलीफ होगी। रजनी, आगे से हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तुम मायके चली जाना, बस आप बहू की जिम्मेदारियां मत भूलना। बस मम्मी जी, यही तो चाहती थी। मैं अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस हमें यही सुनना था बहन जी। अब चाहे त्योहार हो या फंक्शन, तो खुलकर मायके आना रजनी। हम सब तेरे इंतजार में रहेंगे। आज रजनी की आंखों से बहते आंसू खुशी के थे। उसके मायके वालों ने साफ साफ कह दिया था कि बेटी भेजी है, गुलाम नहीं। मनोरमा और संदीप ने भी सबके सामने वादा किया कि अब रजनी को मायके जाने से कभी नहीं रोका जाएगा।